प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। संस्कारधानी जबलपुर में भी होली का पर्व उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में करीब 1100 स्थानों पर होलिका दहन किया गया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। होलिका दहन और पूजन अर्चना के बाद लोगों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। होलिका जलाने के दौरान फाग गाने के दौर भी चले। अगले दिन लोगों ने रंग अबीर गुलाल से जमकर होली खेली। बच्चों में होली खेलने का उत्साह अलग ही नजर आ रहा था। देर शाम तक लोगों ने होली खेली। इधर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जबलपुर शहर की रैंकिंग को बेहतर बनाने नगर निगम ने घर घर जाकर नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने का काम कल रविवार से शुरू कर दिया है। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के अनुसार शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर नागरिकों से फीडबैक लेने का ये काम इंटर्नशिप कर रहे महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जिस तरह से आयुष काढ़ा और योग का प्रयोग बढ़ा है, उसके बाद अब सरकार जबलपुर संभाग सहित प्रदेश के सभी आयुष औषधालयों को अपग्रेड करने जा रही है। संभाग के आयुष औषधालय अब हेल्थ और वेलनेस सेंटर में परिवर्तित होंगे। जबलपुर संभाग में 49 नए सेंटर खुलेंगे, जिसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र की संख्या 121 हो जाएगी। जबलपुर संभाग में अभी कुल 72 सेंटर हैं। इन सभी केंद्रों में आयुष दवाएं मिलेंगी। आयुष केंद्रों में अभी पैथोलॉजी जांच नहीं होती है, लेकिन अपग्रेड होने के बाद सभी सेंटर में पैथोलॉजी की 10 से 15 प्रकार की आवश्यक जांचें होंगी। आयुष केंद्रों में आयुष गार्डन भी विकसित किए जाएंगे। जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इल्लैया राजा टी ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में सभी विभागों के जिला अधिकारियों को आम जनता से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशीलता बरतने और लोगों की समस्याओं और शिकायतों का तत्परता से निराकरण करने के लिए कहा। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में पिछले महीने जबलपुर जिले को प्रदेश में दूसरा स्थान मिलने पर सभी अधिकारियों को बधाई दी। मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जबलपुर जिले ने जनवरी में अनूपपुर जिले के साथ प्रदेश में पहली रैंक प्राप्त की है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े सभी 8 सूचकांकों की मॉनिटरिंग के बाद रैंकिंग जारी की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जारी जनवरी की रैंकिंग में सीधी जिला दूसरे, राजगढ़ और रीवा जिला संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। पवित्र नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों को रोकने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ग्वारी घाट सिद्धघाट की तरफ से नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे नाले को रोकने के लिए नगर निगम यहां 100 केएलडी क्षमता वाला मल जल शोधन संयंत्र लगवा रहा है। कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि इसी तरह खारी घाट पर मिल रहे गंदे नाले के पानी को समाप्त करने के लिए अमृत योजना के अंतर्गत दरोगा घाट जाने वाले मार्ग में एक एमएलडी क्षमता का पंपिंग स्टेशन निर्माण का काम भी जारी है। भारतीय सेना के पास गन सेगमेंट का गौरव समझी जाने वाली जबलपुर फैक्ट्री में निर्मित धनुष तोप ने एक नया मुकाम हासिल किया है। धनुष ने सेकेंड लाइन फायरिंग में 100% सफलता प्राप्त की है। पोखरन में आयोजित इस फायरिंग में जबलपुर से गई 2 धनुष गन शामिल हुई। ताजा सफलता के बाद धनुष गन को सेना के लिए इशू किया जाना शुरू हो जाएगा। जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल की मदद से लगातार महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके इनोवेशन को मुकाम दिलाने में सहभागी बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले छात्राओं के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टार्टअप से जोड़ने इस महत्वपूर्ण ट्रेनिंग में कई तरह की जानकारी दी गई। हाल ही में ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज प्रतियोगिता में 11 स्मार्ट सिटी के नाम घोषित किए गए। स्मार्ट सिटी सीईओ निधि सिंह राजपूत के मुताबिक ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज प्रतियोगिता में जबलपुर भी सफल रहा। सभी टॉप 11 सिटीज को आगे कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप 50-50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।